तो आस्था के नाम पर एक अव्यवस्थित पंडाल में लाखों लोगों को इकट्ठा करके उन्हें मौत के भगदड़ में ट्रैप कर देने वाला सूरजपाल की कलाई धीरे धीरे खुल रही है। लेकिन जिस तरह से हाथरस में ये घटना हुई उसकी वजह जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, कैसे हाथरस का सत्संग स्थल शमशान बन गया, रिपोर्ट देखिए। सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों सो तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़। ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। ये हादसा है या साजिश? हाथरस में मौत का सत्संग कराकर बाबा सूरजपाल फरार है। 100 से ज्यादा मासूम लोगों को मौत बांटने वाले सूरजपाल की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह रेड मार रही है। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि हाथरस में मौत का दरबार सजाने वाले किसी भी आयोजक को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि मंगलवार से ही बाबा सूरजपाल की तलाश में यूपी पुलिस हाथरस के आसपास के इलाकों की खाक छान रही है। यूपी के लिए अमंगल साबित हुए मंगलवार की पूरी रात भी यूपी पुलिस बाबा का सुराग जुटाने में लगी रही। इसी कड़ी में बीती रात जैसे ही यूपी पुलिस को खबर मिली कि हाथरस हादसे का जिम्मेदार सूरजपाल उर्फ सकार विश्व हरि मैनपुरी में बने आश्रम में शरण लेने पहुंचा है, यूपी पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। लेकिन 100 से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार सूरजपाल को शायद पुलिस के आने की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए वो पुलिस के आने से पहले ही यहां से फरार हो गया। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले। आप लोग सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था, यहाँ परमिशन कर रही है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का, वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी जी, क्या नहीं। जो कांड हुआ है उसके बाद बता रहे हैं कि बाबा जी आ गए यहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? जी जी जी, पंडाल के अपोजिट साइड में हादसा हुआ है। जी जी, तो यहाँ आ गए थे बाबा जी पहले ही? अभी कहाँ हैं? आश्रम के अंदर हैं कि बाहर हैं? प्रवास पर। सवेरे ही मिलेंगे? जब आप मन बनाओगे, स्मरण करोगे तब मिल जाएंगे। हालांकि सूरजपाल जितनी भी कोशिश कर ले उसका पुलिस की गिरफ्त में आना तय है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में उथल पुथल मचा रहा है वो ये कि आखिर हाथरस में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? यहाँ ऐसा क्या हुआ जो सैकड़ों मासूम लोगों की मौत की वजह बन गया? जो हुआ वो सिस्टम की चूक थी या हाथरस में मौत का दरबार सजाने के पीछे एक गहरी साजिश थी? क्योंकि बाबा सूरजपाल के सत्संग को लेकर अब तक जो सच्चाई सामने आई है उसकी कड़ियों को जोड़े तो इस मनहूस घटना के पीछे कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं, जिसकी शुरुआत मौत का निमंत्रण देने वाले इस पोस्टर से होती है। चश्मदीद भी यही मानते हैं कि बाबा सूरजपाल के सत्संग में क्षमता से ज्यादा भीड़ थी, जिसके चलते जब सत्संग खत्म हुआ तो वहां से निकलने के दौरान अचानक भीड़ के बीच भगदड़ मच गई और कई लोग एक दूसरे के नीचे दबते चले गए, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। वहीं इस सब की भी जानकारी ये भी सामने आई कि सत्संग के आयोजकों ने 80,000 लोगों के आने के लिए प्रशासन से मंजूरी ली थी, लेकिन दावा है कि आयोजकों ने यहाँ लाखों की भीड़ जुटा ली थी। लेकिन सवाल है, जब हजारों लोगों के आने का अनुमान था तो मौके पर 1 लाख लोग कैसे पहुंचे? मौके पर पुलिस की ड्यूटी लगी थी तो भीड़ के हिसाब से इंतजाम क्यों नहीं थी? भीड़ का अनुमान था तो क्यों रास्ता बेहद संकरा था? जब सत्संग का आयोजन था तो पंडाल में 3 घंटे बिजली क्यों नहीं थी? सुरक्षा अहम सवाल था तो एम्बुलेंस का इंतजाम क्यों नहीं था? जी हाँ, गर्मी और उमस भरी गर्मी के बीच ना तो बाबा सूरजपाल के पंडाल में किसी तरह का स्वस्थ इंतजाम किया गया था और ना ही सत्संग स्थल पर कोई एम्बुलेंस था, और इसकी तस्दीक इस हादसे के बाद वहां सामने आई तस्वीरों ने भी की। भगदड़ के बाद घायलों को स्थानीय लोग निजी गाड़ियों से ले जाते हुए दिखे। हालात ये हुई कि कईयों ने बद इंतजामी के चलते टेम्पो और पिकअप गाड़ियों से हिचकोले खाते हुए दम तोड़ा। स्थानीय लोगों ने तो प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए, किसके कहने से खोला था, इसलिए ये सबरी में तो दुर्घटनाएं हुई है। बड़े बड़े वाहन उस जगह पर लगा दिए गए, पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से ये सब हुआ है। पुलिस प्रशासन सिकंदर राव वाले को ये जवाब देना चाहिए। पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। बेशक हाथरस प्रशासन भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है और जब तक इस हादसे की पूरी रिपोर्ट सरकार को नहीं मिल जाती और सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। क्योंकि सत्संग की जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ देखा जा सकता है कि सत्संग स्थल के अंदर लोगों के बैठने के लिए जगह भी कम थी और वहां किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न तो आयोजनकर्ताओं ने की थी और न प्रशासनिक अधिकारियों ने, वो भी तब जबकि आयोजन से पहले ही प्रशासन की आंख खोलने के लिए पूरा शहर पोस्टर से अटा पड़ा था। हालांकि हाथरस प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बाबा सूरजपाल अपनी सुरक्षा और सत्संग स्थल के अंदर की व्यवस्था का प्रबंध खुद अपने हाथों में रखते हैं। ये दावा हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार ने किया है, लेकिन सवाल है कि क्या ये कहकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो सकता है? वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस हादसे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बाबा सूरजपाल ही है, क्योंकि सीएम योगी के मुताबिक तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। फिलहाल इस हादसे के गुनहगारों पर यूपी के सीएम से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी की निगाहें हैं। बहुत जल्द सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सच यही है कि आस्था के नाम पर मौत की डुगडुगी बजाकर लोगों को मौत बांटने वाले इन बाबाओं पर लगाम लगाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। वरना यूं ही आखट गुनाह के दलदल में फंसे बहरूपिया मासूम बच्चों, महिलाओं और लोगों को मौत बांटते रहेंगे और हर हादसे के बाद लोग ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति तक चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।